गांव पाथर गांव की एक पतली सी गली में एक छोटा सा सैलून था, अजय हेयर आर्ट। बाहर टेढ़ा सा बोर्ड लटका था, जिस पर लाल और नीले रंग से कैंची और उस्तरा बने थे। अंदर एक पुरानी कुर्सी, धुंधला आईना और दीवार पर टंगे फिल्मी हीरो के पोस्टर। इस सैलून का मालिक था अजय नाई। अजय मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके मन में एक चुभन थी। गांव में लोग उसे नाई कहकर बुलाते, जैसे ये कोई छोटा काम हो। शादी ब्याह में जब पंडित आता, सब खड़े होकर उसका सम्मान करते। प्रधान आते तो सब कुर्सी छोड़ देते। अजय सोचता, क्या मैं कम मेहनत करता हूँ? क्या मेरा काम छोटा है? धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी। अगर मैं पंडित बन जाऊं तो लोग मुझे इज्जत देंगे। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। कंधे पर गमछा, हाथ में उस्तरा। वह बोला, अब बस, कल से मैं पंडित अजय बनूंगा। अगले दिन उसने काम बाजार कोई से छोटा एक नहीं होता। भगवा दुपट्टा खरीदा, माथे पर तिलक लगाया और कुछ मंत्र याद करने लगा। जो ग्राहक बाल कटवाने आते, उनके सामने धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाता। गांव वाले हैरान थे। अजय, बाल काटोगे या पूजा करोगे? वह मुस्कुराकर कहता, दोनों। शरीर भी सुंदर, आत्मा भी शुद्ध। लोग हंसते, लेकिन अजय गंभीर था। वह सच में चाहता था कि लोग उसे सिर्फ नाई न समझें। एक दिन गांव में एक बड़ा हवन रखा गया। असली पंडित किसी कारण से नहीं आ पाए। गांव के प्रधान ने मजाक में कहा, अजय, तुम तो अब पंडित बन गए हो, चलो आज पूजा करवा दो। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। मंत्र आधे अधूरे याद थे। आवाज कांप रही थी। फिर भी वह बैठ गया। कुछ मंत्र सही बोले, कुछ उल्टे। लोगों को शक हुआ, कुछ हंसी दबाने लगे। अचानक एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, अजय बेटा, तुम अच्छा नाई हो, लेकिन हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। वह बात तीर की तरह दिल में लगी। हवन वाले अपमान के बाद अजय अंदर से बिखर चुका था। गांव के लोग जब भी उसे देखते, कुछ ना कुछ ताना मार देते। पंडित जी, आज कितने मंत्र याद किए? उस्तरा छोड़ो, घंटी बजाओ। वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर एक एक शब्द तीर बनकर चुभता। एक दिन दोपहर में उसका बेटा चिंटू साइकिल से स्कूल से लौट रहा था। अचानक सामने से तेज रफ्तार बाइक आई और चिंटू गिर पड़ा। लोग दौड़कर उसे अस्पताल ले गए। अजय को खबर मिली तो उसके हाथ से उस्तरा गिर गया। वह पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, सिर पर गहरी चोट है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतनी रकम नहीं थी। वो मदद मांगने गांव के कुछ लोगों के पास गया। किसी ने कहा कल दे देंगे, किसी ने टाल दिया, कुछ ने तो ताना भी मारा। पंडित जी, भगवान से कहो ना, चमत्कार कर दें। अजय का दिल सच में टूट गया। जिस गांव के लोगों के लिए उसने सालों मुफ्त में बाल काटे, आज वही लोग मुंह फेर रहे थे। वह अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। तभी अचानक उसके सैलून के पुराने ग्राहक बूढ़े राम काका आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने कभी मेरे पैसे नहीं लिए, आज मेरी बारी है। धीरे धीरे खबर फैल गई। जिन बच्चों के बाल उसने मुफ्त में काटे थे, उनके माता पिता पैसे लेकर आए। दूल्हे जिनको उसने सजाया था, वे मदद को खड़े हुए। कुछ ही घंटों में 50,000 जमा हो गए। अजय की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, सम्मान चुपचाप बनता है, दिखावा करने से नहीं। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। अजय भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला,